तो कहाँ पे है वो लेजेंडरी रीडर जिन्होंने सोलो लेवलिंग जैसे 200 चैप्टर्स लंबा मानवा को पूरे 2 रात या फिर 3 रात के अंदर ही ख़त्म कर दिया। देखो, छुपने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में देखा है जहाँ पर तुम लोग बोलते हो वो लोग यहाँ पे आ जाओ जिसने सोलो लेवलिंग को 2 या 3 रात के अंदर ख़त्म कर दिया। तो वहाँ पर भाई हंड्रेड्स में नहीं, हज़ारों में लाइक आते थे उस कमेंट सेक्शन के कमेंट में भी। तो जो भी हो, तुम लोगों को और एक काम करते ना, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है क्योंकि एक मानो है नेम ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट, उसको भी ख़त्म कर देना। 200 चैप्टर्स नहीं, उसका 191 चैप्टर्स है। तो 191 चैप्टर्स उतना लंबा नहीं है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि ये सोलो लेवलिंग की तरह शोराथिंग में इतना एंगेजिंग नहीं है, क्योंकि सोलो लेवलिंग में स्टोरी जितना है और एक्शन उससे ज़्यादा ही है। फाइटिंग एनिमी इसलिए वो कहलाता है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ओमनिसेंट रीडर्स में तुम्हें स्टोरी बहुत ज़्यादा बिल्डअप देखने के लिए मिलेगा शुरू में, और तुम्हारे कन्फ्यूजिंग भी लग सकता है कैरेक्टर्स क्या बोल रहा है क्या चल रहा है। इसलिए मैं प्लॉट को थोड़ा सा बता दूंगा और फर्स्ट चैप्टर के कुछ पार्ट्स को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लेकिन वो बात नहीं है, बात है तुम्हारा जो ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट है ना, वो तुम्हें ऐसा नहीं है कि 10-12 चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ने से तुम्हें एट्रैक्शन आ जाएगा इसमें, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें एटलीस्ट 60 या फिर 70 चैप्टर्स के बाद जाके इसमें मज़ा आना शुरू होएगा, बस मज़ा आना शुरू होएगा। क्योंकि इसका जो नॉवेल है उससे 500 चैप्टर से भी ऊपर का है। हाँ, वो एंड हो चुका है, लेकिन अगर मैं मानवा के हिसाब से बात करूँ तो ये 700 प्लस या फिर 650 के आस प्लस जाएगा इसके मानवा चैप्टर्स। तो अच्छी खासी लेंथ की होगी और बहुत लंबी चलेगी इसकी मानवा। तो मज़ा तो आएगा ही तुम्हें, है ना। तो अब बात करते हैं इसका थोड़ा सा प्लॉट के बारे में। देखो, इसका जो वर्ल्ड है, तुम्हें अगर मानवा पढ़ते हो तो तुम्हें मतलब आइडिया होगा जैसे दूसरे वर्ल्ड में जाना या फिर दूसरे वर्ल्ड, मतलब अगर अगर मतलब रीइंकार्नेशन टू अनदर वर्ल्ड, सिंपल शब्द में रीइंकार्नेशन टाइप। लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो मानवा है तुम्हारा वो उल्टा है। द अदर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन टू इन वर्ल्ड। मैं एग्जांपल देता हूँ, 3 वेज ऑफ सर्वाइवल इन ए एपोक्लिप्टिक्स वर्ल्ड। एक ऐसा नॉवेल है जिसको अपना MC पिछले बहुत सालों से पढ़ रहा है और उसमें 3000 प्लस आई थिंक चैप्टर्स मौजूद है, और वो उसका लास्ट डेट है जिस दिन वो उसका आखिरी चैप्टर आने वाला है। तो होता है कि चैप्टर तो आता है साथ में साथ वो वर्ल्ड भी इस वर्ल्ड में आ जाता है जिसको वो नोवेल में पढ़ रहा था। मतलब पूरे नोवेल उसको स्टार्टिंग से एंडिंग में सब कुछ पता है, प्लस उसको उसके पास वो एक लौता बंदा है जिसने शायद से नहीं, जिसने तुम्हें नोवेल को आखिर तक पढ़ा है। मतलब द 3 वेज ऑफ सर्वाइवल इन एपोक्लिप्टिक्स वर्ल्ड, उस नोवेल को एकदम आखिर तक उस वही लौता है जिसने पढ़ा है, और कोई भी नहीं है। आई थिंक 100 चैप्टर्स के बाद वही था, और 100 चैप्टर से पहले कुछ लोगों ने पढ़ा था। तो हाँ, 100 चैप्टर्स के पहले भी लोग थे जिन्होंने पढ़ा था। तो ऐसा ही होता है कि जब ये ऐसा बड़ा एक कांड होता है तब तो पूरे वर्ल्ड को ही पता चल जाता है ना, तो वो लोग भी उनको पता चल जाता है कि हाँ, वही नोवेल रियलिटी में हो रहा है। और इसका ऑथर कौन है भाई, कुछ भी नहीं पता। तो चैप्टर 1 को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो होता है कि अपना माना जो किम डोक जा है, वो ट्रेन में बैठा हुआ है शिबुया आई थिंक सियोल के वहाँ पर ही जा रहा है अपने काम से लौट कर। तो उसका जो फाइनल चैप्टर है आता है 3 वेज ऑफ सर्वाइवल इन एपोक्लिप्टिक्स वर्ल्ड। फाइनल चैप्टर आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। एक स्पेशल मोमेंट है क्योंकि उसके मदर के जाने के बाद, भाई उसका मदर जिंदा है, मरा नहीं, उसके मदर के कहीं जाने के बाद यही नोवेल या फिर उसके बचपन से ही एक साथ ही था उसका। तो ऐसा ही है। तो जब वो आज एंड हो रहा है उसको काफ़ी बुरा लग रहा है, और इतने लंबे टाइम तक उसने इस नोवेल को पढ़ा है। तो वो उसके राइटर को, जिसने लिखा है, उसको कुछ डोनेशन वगैरह पे करना चाहता है। लेकिन वहीं पर इस राइटर का मैसेज आता है कि भाई मैं तेरा ईमेल एड्रेस क्या ले सकता हूँ। तो उनका कुछ बातें होता है और वो राइटर उसको थैंक करता है, और आगे बहुत ही एक अजीब चीज़ होता है। और राइटर उस नोवेल को डोकजा को दे देता है PDF फाइल, या फिर जो भी वो चाहता है उसका एक्सेस दे देता है, मतलब वो रीड कर सकता है। मिली सेकेंड से भी कम टाइम में शायद से वो रीड पूरे नोवेल को एक्सेस कर सकते हैं। इसका एक टाइप पावर आ जाता है उसको। लेकिन जो राइटर है ना, वो उस नोवेल को डिलीट कर देता है। तो राइटर का क्या मसला है भाई, नोवेल में बता दिया है, मतलब ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट की नोवेल में बता दिया है आखिर तक, लेकिन मानवा में अब तक क्लियर नहीं है एक्चुअल में इसका ऑथर या फिर राइटर कौन है।
एक्चुअली में कौन है। हाँ, एक नाम है TL123 नाम करके जिसने उसको मेल किया था, लेकिन एक्चुअल में ये कौन है ये डोकजा को भी नहीं पता। देखो यहाँ पर अपना डोकजा बंदा उसको डोनेशन पे करने के पर सब सोच रहे हैं, और राइटर भी लगा अभी अपने देख दुनिया बदलने वाले। तो एग्जैक्ट टाइम में होता है क्या, पूरे इस दुनिया का कोना कोना पूरा पल्ला पल्ला बदल जाता है। मतलब एक ऐसी वर्ल्ड एग्जिस्टेंस में होता है जो कि पहले कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और उस वर्ल्ड के आखिर तक कहाँ तक जाना है ये सब कुछ अपना बंदा किंग किम डोकजा को मालूम है। तो सीन ऐसा ही है, उसको इस नॉवेल के स्टार्टिंग से लेके आखिर तक की नॉलेज है, प्लस उसके पास एक्सेस है हर टाइम इस नॉवेल को रीड करने के। उसके पास उसके ऊपर फोर्थ वाली स्किल है, मतलब किसी भी कैरेक्टर की कोई पावर उसके ऊपर काम नहीं करेगी अनलेस वो नॉवेल के बाहर ना हो। तो फोर्थ वाल के बारे में अलग से एक वीडियो बन सकती है, मैं बनाऊंगा भी अगर ये पॉपुलर गया। लेकिन जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ वो है अपना किम डोकजा का एटीट्यूड। देखो वो तुम्हारा MC है लेकिन प्रोटैगनिस्ट नहीं है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल थ्री वेज ऑफ सर्वाइवल इन द एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड वो है यो जोंगयोंग। और यो जोंगयोंग का इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर बाद ही हो जाता है, फर्स्ट आई थिंक फोर्थ या फिर थर्ड या फिर उसके बाद ही हो जाता है यो जोंगयोंग का इंट्रोडक्शन। और बंदे के मतलब तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन उसका पावर जब डोकजा एक्सप्लेन करता है ना उसके साथ क्या है, तब तुम्हें भी उस कैरेक्टर के लिए बुरा फील होगा। मतलब उसका पहला दौर सा अजीब लगता है उसका एटीट्यूड, और डोकजा भी बोलता है वो बंदा बुरा है। तो सीन ऐसा ही है। और कुछ कैरेक्टर जो पहले मतलब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन हो जाता है वो है यो सांगा, जो अपना डोकजा का मतलब जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पे है, वहाँ से है। उसके बाद गिलियंग और किम नांगबुन का अलग ही मसला है। और कैसे बोल सकते हो ली ह्यूंगसुंग को, तो इन कैरेक्टर्स का भी बहुत ही अच्छा मसला है। और डोकजा का एटीट्यूड तो एक अलग ही लेवल पर है, और ये जोंगयोंग भी मेरे को पसंद है। लेकिन जो चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, देखो एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो सके वो नहीं, जो चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, देखो मुझे प्रूफ तो चाहिए होगा, तुमने पढ़ा होगा ना। तो इसलिए अगर इस वीडियो के हाफ व्यूअर्स भी मतलब हाफ व्यूअर्स भी मैं तुम्हें अगले संडे तक का टाइम देता हूँ। अगले संडे से पहले ही तुम्हें करना होगा कमेंट। तो कमेंट में तुम्हें एक ऐसा लाइन लिखना होगा जो कि लेटेस्ट के चैप्टर्स में मेरे दिमाग में अभी भी दौड़ रहा है। तो वो लाइन आता है तुम्हारा चैप्टर नंबर 180 से पहले ही आता है, 181 से भी पहले आता है। हाँ, एक ऐसा लाइन है जिसको सुन के अपना यो जोंगयोंग की भी पूरा फट जाता है, मतलब ये क्या है अपना डोकजा के साथ। तो चैप्टर नंबर देखो मेरे को याद नहीं है, लेकिन अगर जब मतलब करंटली ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करंट आ जाएगा, एडिटिंग करूँगा तब यहाँ पर तुम्हें चैप्टर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। एग्जैक्टली नहीं बताऊँगा चैप्टर नंबर, जो भी हो अपना जब वो लाइन आता है तो वो लाइन को अगर तुम कमेंट में एक हफ्ते के अंदर लिख देते हो तो मैं समझ जाऊँगा तुमने पूरा पढ़ लिया है। क्योंकि इस लाइन तक आते हैं तुम इसको ड्रॉप तो नहीं कर सकते, मुझे इतना ज़रूर पता है। और देखो इसमें अगर मैं तुम्हें बोलूँ काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीमेल कैरेक्टर्स है, लाइक अपना यो सांगा जंगह्योन, उसके बाद लीजिए, और उसके बाद यूरिल है। तो नॉट टू मेंशन एट द लास्ट हान सोयोंग। तो हान सोयोंग और डोकजा को साथ में देख के अगर तुम्हें हंसी ना आए ना, तब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी वर्ड नहीं है। तो मेरे बातों को रिमाइंड करना। और इंडियन एनी यूवर्स के लिए मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, सोलो लेवलिंग के पीछे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 200 चैप्टर्स का लेंथ ही है भाई, उसको छोड़ दो। ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट एक अच्छा मान हुआ है, अच्छा नहीं बेस्ट है, तो इसके पीछे पड़ जाओ। और चैप्टर का लेंथ भी इसका काफ़ी अच्छा है, स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें कवर करने का। एक चीज़ को कितने लोग घिसे पिटे कवर करते रहोगे, ऑरिजिन ऑफ मूनार्स, उसके बाद शैडो आर्मी, एशबॉर्न, एंडरस, इनको कब तक कवर करते रहोगे। तो उसको छोड़ दो, आप इसके पीछे लग जाओ, क्योंकि एनिमे सब कुछ कर देगा। तुम लोग जैसे लोगों को स्पॉइल कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं है। और ऊपर से वो कंप्लीट है और स्पॉइल लोग इजीली हो जाता है। तो आखिर में बस ये बोलूँगा भाई, कमेंट करना मत भूलना, ये एक चैलेंज है तुम्हारे लिए। बाय द वे तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे जा रहा है? संडे को मेरा मैथ एग्ज़ाम है, तो अच्छे एग्ज़ाम देना, और बाय।